अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर अपॉन हुआ हुआ है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट का डायरेक्टली इन पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देगा, या फिर कोर्ट विल सी दैट वेदर द एग्रीमेंट इज आर्बिट्रेबल और नॉट। यानी क्या यहाँ पे कोर्ट ये चीज चेक करेगी कि मैटर आर्बिट्रेबल है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे हम वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देखेंगे जहाँ पे ये चीज बोली हुई है दैट द कोर्ट विल आल्सो चेक, द कोर्ट विल आल्सो चेक दैट वेदर द मैटर इज आर्बिट्रेबल और नॉट। यानी जिस मैटर के ऊपर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को एंटर अपॉन किया गया है, क्या ये मैटर आर्बिट्रेबल है या फिर नहीं है, ये चीज कोर्ट चेक करेगी बिफोर रेफरिंग द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने पी आनंद गजापति राजू वर्सेस पीबीजी राजू का केस आता है 2000 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट द फॉलोइंग मैटर्स कैन नॉट बी सेंट टू आर्बिट्रेशन। फर्स्ट यहाँ पे होगा डिस्प्यूट्स ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। अगर फ्रॉड और फॉर्जरी का केस है तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकती है। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हुआ है अंडर ऑर्डर 1 टू लेट, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आर्बिट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकती है। थर्ड यहाँ पे बोला गया था डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू इलेक्शन। अगर इलेक्शन डिस्प्यूट कोई होता है तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है। एंड फोर्थ यहाँ पे बोला गया था एक्ट्स इन्वॉल्विंग क्रिमिनल टर्पिट्यूड, यानी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन आप स्टार्ट नहीं करवा सकते हो। इसके अलावा वी हैव द केस ऑफ हरियाणा टेलीकॉम वर्सेस स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 1999 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में बोला गया था दैट द मैटर्स पर्टेनिंग टू बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। इसके अलावा वी हैव द केस ऑफ बूज एलन एंड हैमिल्टन वर्सेस एसबीआई होम फाइनेंस 2011 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में भी हमको एक लिस्ट दी गई थी कुछ मैटर्स की जिनको आप आर्बिट्रेशन के लिए रेफर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया था क्रिमिनल मैटर्स, सेकेंड यहाँ पे बोला गया था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, थर्ड यहाँ पे बोला गया था गार्डियनशिप मैटर्स, फोर्थ यहाँ पे बोला गया था इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मैटर्स, फिफ्थ यहाँ पे बोला गया था टेस्टामेंट्री मैटर्स, यानी जो विल वाले केसेस होते हैं इनको भी आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो। सिक्स्थ यहाँ पे बोला गया था टेनेंसी मैटर्स, यानी अगर कोई किराएदार के बीच में डिस्प्यूट होता है यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे सामने केस आता है राशिद रजा वर्सेस सदाफ अख्तर का केस 2019 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में बोला गया था दैट द मैटर्स पर्टेनिंग टू सिंपल फ्रॉड कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, बट द मैटर्स पर्टेनिंग टू सीरियस फ्रॉड कैन नॉट बी सेंट टू आर्बिट्रेशन। यानी अगर आपका जो मैटर है यहाँ पे सिंपल फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर मैटर में सीरियस फ्रॉड के एलिगेशंस है या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड के एलिगेशंस है, then in this particular case your matter cannot be sent to arbitration. इसके अलावा we have the case of Olympus Superstructure versus मीना विजय खेतान 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया था that in the case of specific performance reference to arbitration can be made. So these cases we have to remember.